गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नौकर। इसकी लेखिका है अनुबंधो उपाध्याय जी। पाठ के शीर्षक से पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि ये पाठ सेवा और नौकर के बारे में है कि नौकर यानी जो सेवा देता हो। ठीक है ना। इस पाठ में महात्मा गांधी जी के जीवन की घटनाओं का जिक्र किया गया है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में जिया है और ये चाहते हैं कि लोग भी उनका अनुसरण करें। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से गांधी जी अपने रोज के जो काम थे, जो आमतौर पर नौकर चाकर किया करते थे, वो काम ये स्वयं करते थे। हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे और उस आटे की खुद रोटी बनाकर खाते थे और उनके जो बेटे थे वह भी इस काम में उनका हाथ बटाते थे। इसके बाद हमने देखा कि गांधी जी कभी कभी गेहूं बीन कर भी आटा पीसा करते थे और शारीरिक मेहनत करने में उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं होती। चाहे काम कैसा भी हो, हमें हर कोई काम करना चाहिए। गांधी जी हमें यही सीख देते हैं कि चाहे कोई भी काम हो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम अपने नौकर स्वयं हैं और हमें कोई भी काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो स्वयं करना चाहिए। गांधी जी भी यही कहते थे कि किसी भी काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, ठीक है ना। उसके अलावा साफ़ सफाई करते थे और अगर उन्हें साफ़ सफाई नहीं दिखती थी तो वे अपने साथियों पर डांट फटकार भी लगाते थे और बताते थे कि कौन सा खाना पौष्टिक है, किस प्रकार के खाना हमें खाना चाहिए। उनके पौष्टिक गुणों का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छे से था। इसी प्रकार वह अपने रसोई घर में बर्तन भी साफ़ करते थे, ठीक है ना। अपने पतीले स्वयं साफ़ कर करके रखा करते थे। इसके बाद लोगों को समझाते भी थे कि उन्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। मतलब गांधी जी को दूसरों के काम करने में भी कोई हिचक महसूस नहीं होती थी, बस उनका काम भी आसानी से कर लिया करते थे। आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बांट चुके थे। मतलब चक्की पर आटा तो वो पीस चुके थे लेकिन उनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी क्योंकि उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत थी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सर पर रखकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता बहुत पछतावा उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि हमें गांधी जी का ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का जो चरित्र था बहुत अलग ही था। वह अपना काम स्वयं करते थे और लोगों को भी यही सीख देते थे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। शरीर से जब बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम करना पड़े। मतलब वो कह रहे कि जब तक या तो बूढ़ा ना हूँ या फिर शरीर से बिल्कुल लाचार ना हूँ तब तक मुझे अपना शारीरिक श्रम है वह स्वयं करना चाहिए। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। गांधी जी का जो शारीरिक सुदृढ़ शरीर था उनमें एक अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। मतलब वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर का युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने एक दिन में 25-25 मील तक घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया है। वह मीलों पैदल भी चल सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में जब से वह टाइल बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम ना
होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। मतलब वहाँ पर कोई काम नहीं होता था तो 42 मील पैदल चलकर वो शारीरिक श्रम किया करते थे। इसके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फर्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। मतलब जो दूसरे लोग थे वो भी यही देखते थे कि शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है, तो वह भी उनका अनुकरण किया करते थे। मतलब उनके साथ साथ वो भी चला करते थे और खुशी खुशी ये काम किया करते थे। उन्हें उनके साथ उनका काम करना अच्छा लगता था। फिर अब दूसरा किस्सा है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब गांधी जी हैं जो अपने साथियों के लिए काम करने में भी कभी भी संकोच महसूस नहीं करते थे। उन्हें उनके लिए ये काम करना अच्छा लगता था। और गांधी जी लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि हमें कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और हमारे साथियों के लिए हर एक काम हमें अपनी तन मन की सेवा के साथ करना चाहिए। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांग पर ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज पर निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने, अन्य चुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। मतलब गांधी जी को जब भोज पर निमंत्रित किया गया तो वे स्वयं ही उस भोज में अपना हाथ बटाने के लिए आ गए और क्या काम किया? तश्तरियाँ धोने का, सब्जी साफ करने का और छोटे मोटे काम उन्होंने उसमें किए। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन गांधी जी है स्वयं तो काम करते ही थे और दूसरों को काम करवाने में भी वे बहुत सख्त थे, बहुत सख्ती से काम करते थे। तो कोई काम नहीं करता था तो उनकी रिमांड भी ले लेते थे। हमने पहले पढ़ा ना कि जब रसोई घर में कोई गंदगी या मकड़ा जाला देख लेते थे तो वह अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते थे। मतलब उनकी खिंचाई करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहा रहे थे। उस समय रात 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुआरी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा पत्र कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब गांधी जी को कोई भी काम पेंडिंग करना पसंद ही नहीं था। वो हर काम अपना समय पर पूरा किया करते थे और कुछ ये भी था कि वो अपने साथियों को परेशान भी नहीं करना, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई थी। उस समय गांधी जी की जो अवस्था थी वो कितने वर्ष की थी? 78 वर्ष की अवस्था में भी उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत थी। मतलब स्वयं वह सारा काम करते थे। रसोई घर में जाकर वह खाकरा भी बना लिया करते थे। अपने जो कमरे का है वो झाड़ना, सफाई करना, ठीक है, जो पत्रों का जवाब देना, चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र लिखना। मतलब इतने ज़्यादा वो अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते थे कि अपना सारा काम स्वयं किया करते थे और उन्हें वह काम करने में कभी भी हिचक महसूस नहीं होती थी, कभी भी कोई संकोच महसूस नहीं होता था। और यही जो सारी जीवन की जो छोटी बड़ी जीवन की जो घटनाएं हैं उनको इस तरीके से समझाया गया है कि उनका जो चरित्र है, लेखिका ने उनके जीवन की जो ये सारी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, अलग अलग किस्से हमें बताए हैं ना। कभी दक्षिणी अफ्रीका का है, एक लंदन का है, ब्रिटिश सरकार से मिले, वहाँ पर
शाकाहारी भोज में गए, ठीक है ना। इस प्रकार के जो छोटे छोटे किस्से हैं उनके चरित्र की खूबी हमारे सामने निखर कर आ रही है और उससे उनके चरित्र के सुंदर गुणों से हम परिचित हो रहे हैं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं थे बल्कि क्या थे, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता तो थे ही, स्वाधीनता के निर्माता तो थे ही, उसके अलावा उनके जीवन का हर एक प्रसंग हमारे जो रोम रोम में इतना उतर गया है कि हम उनके इसीलिए आज तक वो अमर हैं, इसीलिए उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। धन्यवाद।